वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियोस नंबर 1 to 6 में हमने यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 को, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स को। और ये यूनिट मेनली आपका प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी कि मेनली आपने यहाँ पे टच टाइपिंग सीखनी है, टाइपिंग की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और साथ ही में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इन टॉपिक्स को हम समझेंगे, देन इन्हीं को हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स को, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले डेटा एंट्री होती क्या है, व्हाट इज डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री हम सिंपली बोल सकते हैं जब हम इनपुट करते हैं डेटा को किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से, तो उसको हम सिंपली डेटा एंट्री बोल देते हैं। तो सिंपल सा है, डेटा एंट्री इज द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा या इंफॉर्मेशन को अगर हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम डालते हैं इनटू द कंप्यूटर यूजिंग डिवाइस सच एज कीबोर्ड हो गया या स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन है या माइक जिसको हम कह सकते हैं, ETC, इस तरीके से जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं इनकी मदद से हम जैसे ही डेटा को एंटर करते हैं तो उसको हम सिंपली डेटा एंट्री कह देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हु हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग डेटा एंट्री। और ये कौन करता है, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर करता है। जो हमारे जो मेन कोर्स है IT का वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है या डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, जिसको पूरी नॉलेज होती है डेटा एंट्री से रिलेटेड, यानी कि अलग अलग डिवाइसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड या फंक्शनिंग ऑफ कीबोर्ड। अब देखिए मेन जो डेटा एंट्री हम करते हैं वो हम कीबोर्ड, जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड क्या है, तो सिंपल सा आपको पता है, एक इनपुट डिवाइस है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको नोट्स में मिलेंगे, तो नोट्स भी आपने स्टडी करने हैं, अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो कीबोर्ड इज वन ऑफ द पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच अलाउज अस टू एंटर अवर डेटा इन द कंप्यूटर यूजिंग टेक्स्ट मोड। यानी कि कभी भी अगर हमको टेक्स्ट एंटर करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम कीबोर्ड की ही मदद लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डेटा को अपनी मशीन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कीबोर्ड के बारे में। जैसे सबसे पहले द मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज क्वाट्री कीबोर्ड। जो मेन आपका, वैसे तो कीबोर्ड काफ़ी सारे आते हैं, लैपटॉप का अलग है, गेमिंग कीबोर्ड अलग है, यानी कि अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग कीबोर्ड्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो क्वाट्री कीबोर्ड होता है। अब क्वाट्री कीबोर्ड को कैसे आप पहचानेंगे, सिंपल सा, जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होगा जिसमें आपने देखा होगा अलग अलग रोज हैं, तो जो टॉप रो होती है उसमें ये सिंबल्स आपके लिखे होते हैं, QWERTY, इस तरीके से लिखा होगा। देन जो सेकंड रो होती है जिसको हम होम रो भी कहते हैं, जिसको भी हम देखने वाले हैं, जिसमें ASDF होता है, तो टॉप रो में आपने हमेशा इस तरीके से लिखा हुआ देखेगा, आपको मिलेगा। तो अभी इसको हम देखेंगे, अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से। और मेनली जो क्वाट्री कीबोर्ड होता है उसमें मोर देन 100 कीज होती हैं, या कोई भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो तो उसके अंदर मेनली 100 कीज या उससे ज़्यादा कीज होती हैं। अब कुछ आपके यहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होते हैं जिसमें एडिशनल कीज होती हैं, या लैपटॉप कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें एडिशनल कीज होती हैं, या गेमिंग कीपैड या कीबोर्ड आपको मिलेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो क्वाट्री कीबोर्ड है। ईच की ऑफ अ कीबोर्ड कॉरस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल वैल्यू। हर एक जो की है वो एक सिंगल वैल्यू को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सम सिंबल रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस। यानी कि कुछ कीज ऐसी भी होती हैं जो आपका डायरेक्टली प्रेस नहीं होती, जिसको हम अल्टरनेट कीज के साथ, शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ, इनके साथ हम प्रेस करते हैं। और कुछ ऐसी होती है जिनके साथ जिनको हमको बार बार प्रेस करना होता है। जैसे आपने देखा होगा मेनली हिंदी टाइपिंग के अंदर अगर हमको स्पेसिफिक सिंबल कोई लाना है तो ऑल्ट के साथ हम काफ़ी और कीज का कॉम्बिनेशन के साथ हम उनको प्रेस करते हैं, जिससे कि वो सिंबल हमारा जनरेट होता है। इट अलाउज एंटरिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। और ये हमको हेल्प करता है अल्फ़ाबेट्स को, डिजिट्स को और सिंबल को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने में। तो ये तो हो गया एक बेसिक कीबोर्ड के बारे में। कुछ और भी पॉइंट हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे कि अलग अलग हमारे पर्पजेज हैं कीबोर्ड के, डेटा एंट्री के लिए हो गया, गेमिंग के लिए हो गया, या कोई भी डेटा हम इनपुट करते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कीज़, यानी कि कीज़ कितने टाइप की होती है कीबोर्ड के अंदर, वो हम यहाँ पे देखते हैं।
तो अब देखिए टाइप्स ऑफ कीज़ जो हमारी यहाँ पे हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अब देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक नाम बता रहा है, यानी कि इसके अंदर लेटर्स होंगे या अल्फ़ाबेट्स होंगे या न्यूमेरिकल आपके जो कीज़ होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो होते हैं। यानी कि A to Z आपका अपर केस, लोअर केस, ये तो अभी हम देखेंगे कैप्स लॉक की मदद से या शिफ्ट की मदद से हम लोग करेंगे। एंड नंबर्स जो होते हैं 0 to 9, तो इनको हम कह देते हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। नेक्स्ट है आपका पंचुएशन कीज़, जो कि पंचुएशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे इसमें अलग अलग आपका कॉमा है या डॉट या पीरियड है, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स आपको मिलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट हों, करली ब्रेसेस हों, बिग ब्रैकेट हों, या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं जो मेनली ऑपरेशंस के लिए होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरीके के सिंबल्स हैं, तो इनको हम पंचुएशन कीज़ कह देते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे नीचे PDF के अंदर, उनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके से आते हैं। एक तो आपको कीज़ आइडेंटिफाई करने होंगे, हो सकता है आपको ऑप्शंस दिए जाएँ, उसमें पूछा जाए इनमें से पंचुएशन कीज़ कौन सी है या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड ऑल्ट की, या इसको हम CTRL एंड ऑल्ट की भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में CTRL मतलब कंट्रोल की होता है, एंड ऑल्ट को हम अल्टरनेट की भी कहते हैं, और इसको हम एक सेकंड कंट्रोल की भी कहते हैं। अब मेनली आपने देखा होगा इनको हम कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम A प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट ऑल होता है, O प्रेस करते हैं ओपन होता है, कंट्रोल प्लस P से प्रिंट होता है। एंड वैसे ही ऑल्ट के साथ भी है, जैसे ऑल्ट प्लस F4 कॉमन यहाँ पे एक शॉर्टकट की है क्लोज करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को। तो इनको जब हम प्रेस करते हैं तो इसमें आपका होल्ड एंड प्रेस होता है, यानी कि कंट्रोल या CTRL को हम प्रेस करते हैं एंड साथ ही में दूसरी की को हम होल्ड करेंगे। तो ये तो अभी आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस आपने इनकी करनी है। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट की। अब देखिए शिफ्ट की के दो मेन यहाँ पे काम होते हैं। एक तो आपने देखा होगा कुछ हमारे ऐसी कीज होती हैं जिसमें दो सिंबल बने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क है। तो कभी भी अगर हम डायरेक्टली किसी की को प्रेस करते हैं या ऊपर नंबर कीज जो होती हैं उनको भी अगर हम डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो जो नीचे सिंबल होता है वो हमारा आता है, यानी कि उसमें डायरेक्टली नंबर्स आते हैं। लेकिन अलग से अगर कोई सिंबल उसमें है, दूसरा सिंबल अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। यानी कि शिफ्ट के साथ अगर हम इस की को प्रेस करेंगे तो इसमें नीचे वाला सिंबल ना आके आपका क्वेश्चन मार्क आता है। तो एक काम तो ये हमारा शिफ्ट की करती है। दूसरा ये कि हमको अपर केस करने में भी हेल्प करती है, यानी कि अगर कैप्स लॉक आपने ऑन किया तो आपका अपर केस आएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो लोअर केस में आता है। या डायरेक्टली किसी भी अल्फा न्यूमेरिक की को या अल्फ़ाबेट वाली की को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो उससे आपका अपर केस जनरेट होता है। तो सिंपल सा है, ये कुछ हमारी कीज़ हैं। कुछ और कीज़ हैं उनको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन इन सभी कीज़ को हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से देखेंगे। तो अब देखिए कुछ और कीज़ हमारी हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है स्पेस बार की। तो इस बार स्पेस बार की जो है तो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने में हेल्प करती है। जितने बार आप प्रेस करेंगे उतने करेक्टर का वो स्पेस देती है। और सबसे लॉन्गेस्ट की भी होती है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज देन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ सकता है, तो वहाँ पर आपने स्पेस बार की लिखना है। इसी तरीके से एंटर की, अगर हमको न्यू लाइन में जाना है, यानी कि अगर न्यू लाइन अगर हमने स्टार्ट करनी है तो हम एंटर की को प्रेस करते हैं। और काफ़ी बार इसको रिटर्न की भी कहा जाता है। रिटर्न की यानी कि आप कहाँ रिटर्न होते हैं, आप जैसे एक लाइन लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो नई लाइन में आप वहाँ पे रिटर्न होते हैं। इस तरीके से इसका सिंबल होता है। और मेनली दो जगह ये होती हैं, एक तो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की पे मेन जो कीबोर्ड है वहाँ पे आपको मिलेगा, और दूसरा आपका जो न्यूमेरिक कीपैड होता है साइड में, वहाँ पे जो राइट साइड में आपका होगा वहाँ पे भी आपको एक एंटर की मिलती है। तो दो जगह ये की होती हैं। इसके अलावा बैक स्पेस की, जो कि आपका डिलीट करने में हेल्प करती है। किसी भी करेक्टर को आप कुछ लिखते हैं लेकिन अगर आप बैक स्पेस करते हैं तो ये डिलीट करता है। इस तरीके से इसमें सिंबल भी दिया होता है और हो सकता है इसके ऊपर बैक स्पेस भी लिखा हो, तो अलग अलग लेआउट होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीट की। तो डिलीट की भी आपका राइट साइड में डिलीट करने में हेल्प करता है। बैक स्पेस लेफ्ट में करेगा एंड डिलीट की राइट साइड में करेगा। और कई बार जो आपका डिलीट की है ये किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को डिलीट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टेबल को सेलेक्ट करते हैं या किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो अगर वो सेलेक्टेड है देन उसमें अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करता है। तो ये टेक्स्ट को तो डिलीट करेगा ही, साथ में ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करेगा। इस तरीके से इसका सिंबल होता है। तो इन सभी कीज़ को भी हम देखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे या फिजिकली आपने देखा होगा। देन आपका है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की आपका कैपिटल लेटर्स को इंसर्ट करने के लिए कैपिटल लेटर्स करने के लिए यूज़ होता है। आप जैसे ही कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो एक लाइट भी ग्लो होती है न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर, जो कि ये इंडिकेट करती है कि कैप्स लॉक ऑन है। यानी कि अगर आप अभी अपना कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक की को प्रेस करते हैं, अल्फ़ाबेट की को, तो वो अपर केस में आते हैं या कैपिटल में आते हैं। तो सिंपल सा है कैप्स लॉक की।
देन आपका एरो की, जिनको हम नेविगेशन कीज भी कहते हैं, जो नेविगेट करने में हेल्प करता है, यानी कि कर्सर को ऊपर नीचे करने में हेल्प करेगा और ये मूव करेगा कर्सर को। मेनली 4 तरीके की होती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो आपने देखा होगा अलग से ये दी रहती हैं। देन आपका टैब की, इसको हम टेबुलेटर की या टेबुलर की भी कहते हैं, इस तरीके से इसका सिंबल यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी आप टेबल्स के अंदर काम करते हैं तो टैब की मदद से आप नेक्स्ट सेल के अंदर आते हैं, या अगर आपने उल्टा जाना है तो शिफ्ट के साथ हम लोग टैब को प्रेस करते हैं। तो सिंपल है, कर्सर को नेक्स्ट टैब स्टॉप पे ले जाता है। इसके अलावा होम एंड एंड जो की होता है, किसी भी लाइन पे अगर आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लाइन है, तो यहाँ पे अगर आप एंड प्रेस करते हैं तो कर्सर लाइन के एंड में जाता है, एंड होम की को अगर प्रेस करते हैं तो बिगनिंग में आ जाता है। तो दीज की मूव द कर्सर टू बिगनिंग और एंड ऑफ द लाइन। नेक्स्ट है आपका पेज अप एंड पेज डाउन, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ आपको एक साथ मिलेंगी। अल्फान्यूमेरिक में तो ये सब आपको मिलती हैं, मेन जो है अल्फान्यूमेरिक हो, नंबर हो या एंटर की हो, लेकिन ये थोड़ा सा अलग से आपकी होती हैं। मेनली आपका नम पैड और जो अल्फान्यूमेरिक कीज़ होती हैं उनके बीच में ये मिलती हैं। पेज अप एंड पेज डाउन, ये मेनली आपका वन स्क्रीन पेज अप या डाउन करने में हेल्प करेगा। जब आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसमें मल्टीपल पेजेज होते हैं तो पेज अप एंड पेज डाउन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन या स्क्रीनशॉट का जो होता है, जैसे मोबाइल के अंदर आपका होता है, स्मार्टफोन के अंदर वैसे ही एक स्पेसिफिक बटन होता है प्रिंट स्क्रीनशॉट का, जो कि आपकी करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है। देन आप उसे किसी भी जगह पेंट में या वर्ड में ही या किसी भी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे बेसिक बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरो कीज़ को हम क्या कहते हैं, या मेनली होम की क्या करता है, या बिगनिंग ऑफ द जो लाइन है वो कौन सी की लेकर के आती है, न्यू लाइन में कौन सी की लेकर के आती है। तो इन कीज़ के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि आपको नीचे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम इनको देख लेते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से इन कीज़ को हम समझते भी हैं। तो अब देखिए एक बार हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं सभी कीज़ को कैसे हम लोकेट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। तो आपने लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो इस तरीके से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ये देखिए एग्जैक्टली जो फिजिकल कीबोर्ड होता है उसकी तरह ये नहीं दिखेगा, लेकिन सभी जो कीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी की कहाँ पे लोकेट होती हैं। अब देखिए इस कीबोर्ड में वैसे तो सभी चीज़ हैं, बस केवल यहाँ पे फंक्शन कीज़ नहीं है। सॉरी, आई गेस मैंने थ्योरी पे भी एक्सप्लेन नहीं किया है फंक्शन कीज़ को। तो फंक्शन कीज़ इनके ऊपर होती हैं। आपने फिजिकल कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कि जो आपका न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, इनके ऊपर F1 टू F12 आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं, जिसके साथ आपका स्केप की भी होता है। तो स्केप की तो मेनली आपका किसी भी स्केप की तो ऑलरेडी यहाँ पे है ये, लेकिन फिजिकल कीबोर्ड में ये आपको फंक्शन कीज़ के साथ दिखेगा। तो फंक्शन कीज़ जो F1 टू F12 होती हैं, ये इनका फंक्शन अलग अलग होता है अलग अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से। और स्केप की मेनली आपका इस्तेमाल होती है इसके स्किप करने के लिए। किसी भी आपका अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसको उससे अगर आपने स्किप होना है, उसको अगर आपने हटाना है, तो उसके लिए हम स्केप की का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखिए जितनी भी हमारी कीज़ हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कीज़ हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कौन सी हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हमारे दिए हुए हैं, ये जो आपकी कीज़ हैं, और साथ में यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। इसके अलावा जो आपका कंट्रोल की है, तो ये CTRL जो है कंट्रोल की, दो कीज़ आपकी हैं, एक आपका लेफ़्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। इसके अलावा जो ऑल्ट की है, जिसको हम अल्टरनेट की भी कहते हैं, ये अल्टरनेट की आपकी है। इसके अलावा आपकी जो स्पेस बार की है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जो शिफ्ट की है, जिसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं मेनली अपर केस के लिए, तो ये शिफ्ट की एक यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है। और मेनली शिफ्ट की आपका इस्तेमाल होती है, देखिए कुछ कीज़ आपकी ऐसी हैं जिसमें दो दो सिंबल हैं। जैसे देखिए 1 है तो इसमें दो सिंबल हैं, @ का सिंबल भी है, 2 भी है, हैश का सिंबल है, 3 भी है। तो डायरेक्टली अगर आप इनको प्रेस करते हैं तो जो नीचे जो की हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पे कुछ और कीज़ हैं जिसमें दो दो सिंबल हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करते हैं थोड़ी देर, एंड साथ में इस की को प्रेस करेंगे, तो जो ऊपर जो सिंबल है वो आपका आता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो कैप्स लॉक की है, तो कैप्स लॉक आप ऑन कर सकते हैं। टैब की है, अगर आप मेनली टेबुलर फॉर्मेट में काम करते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे जो स्प्रेडशीट है वहाँ पे टैब का हम काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो डिलीट की आपको मिलेगा, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो या डेटा को डिलीट करना हो, या आपका बैक स्पेस की है, तो सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो क्वाड्री कीबोर्ड होता है उसमें आपको सेम मिलता है। अब क्वाड्री क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए QWERTY यहाँ पे टॉप जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है। अभी हम देखेंगे होम रो तो हमारी ये सेकंड रो होती है, लेकिन क्वाड्री कीबोर्ड की पहचान है कि वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा बाकी सभी कीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी।
एंड देन साथ साथ में आपको एक नम पैड भी मिलता है जो साइड में आपको दिखेगा, राइट साइड में मेनली होता है। तो ये आपका नम पैड है, इसमें भी एक एंटर की होती है। इसके अलावा जो बाकी कीज़ हैं, जैसे स्क्रीनशॉट आपने लेना है, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है या ओवरराइट करना होता है, और पेज अप पेज डाउन करना है, होम है, एंड है, तो ये सारी कीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा जो एरो कीज़ हैं वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे लेआउट थोड़ा सा अलग है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में, लेकिन जो मेन आपका फिजिकल कीबोर्ड है उसमें आपको एक स्टैंडर्ड मिलता है और सब तरीके से सेम ही मिलता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कीज़ हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी कीज़ कहाँ पे है। तो पीडीएफ आपको इस वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 7। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 8।